गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 8 फरवरी है 2021। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के लिए हम लोग उसे देखेंगे। ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और क्विज़ सेशन जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में उसे आप ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन दिसोम द लीडरशिप स्कूल में हुआ है। अब नाम देख के लग रहा होगा क्या है ये, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इनका चयन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें चयन जो हुआ है राजेश कुमार का चयन हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये जो है IOFC, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इनिशिएटिव ऑफ चेंज। तो राजेश कुमार का चयन अंतर्राष्ट्रीय संस्था IOFC के सहयोगी संस्था दिसोम द लीडरशिप स्कूल में हुआ है। ओके, पूरे भारत से चयनित 24 लोगों में राजेश झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 चरणों को पार करने के बाद राजेश का चयन हुआ है। राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाने, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व में आदर्श विकसित करने, देश की दिशा एवं दशा सुधारने, देश के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए दिसोम के द्वारा वर्ष 2047 तक लगभग 1000 सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर दिसोम कहने का मतलब है इसकी सहयोगी संस्था दिसोम द लीडरशिप स्कूल। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किसने AV कार्ड ऐप तैयार किया है। अभी क्या हो रहा है कि अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करना है तो बैनर तो बनता ही बनता है ऑफलाइन मोड वाला, इसके साथ ऑनलाइन मोड में भी बैनर को तैयार किया जाता है और उसको सोशल मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बस उसी तरह से AV कार्ड ऐप जो है, इसकी सहायता से विजिटिंग कार्ड जो लोग बनाते थे ऑफलाइन मोड में, तो इसकी सहायता से विजिटिंग कार्ड अब ऑनलाइन माध्यम, डिजिटल माध्यम से बनाया जाएगा। डिजिटली कम्प्लीटली ये डिजिटल होगा और इससे क्या होगा कि कागज़ की भी बचत होगी और आसानी से लोगों को दिया भी जा सकेगा। ओके, तो AV कार्ड जो है, ये AV कार्ड ऐप जो है ये विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए है और इसे तैयार किया है IIT ISM धनबाद के डॉक्टर पंकज कुमार जैन और डॉक्टर आनंद अनुपम। तो B और C दोनों इसका सही आंसर है। ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं हम लोग। IIT ISM धनबाद के फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के शिक्षक डॉक्टर पंकज कुमार जैन और डॉक्टर आनंद अनुपम ने AV कार्ड ऐप तैयार किया है। AV कार्ड ऐप से कोई भी व्यक्ति अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकता है। इसमें बाद में अन्य जानकारी भी जोड़ सकते हैं। विजिटिंग कार्ड में प्रोफाइल फ़ोटो के साथ ही कई तरह की जानकारी होगी। कागज़ का प्रयोग नहीं होने के कारण यह विजिटिंग कार्ड पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर माना जा रहा है। डिजिटल विजिटिंग कार्ड को व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, ईमेल, मल्टीमीडिया संदेश समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से शेयर भी किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के 65वें अवार्ड समारोह में चक्रधरपुर मंडल को कितने श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। तो कुल 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। ऑप्शन C जो है 3 इसका सही आंसर है। ओके, 3 श्रेणी, और ये 3 श्रेणी कौन कौन है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के 65वें अवार्ड समारोह में चक्रधरपुर मंडल को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। इसमें कोरोना काल में रेल कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, लोडिंग के लिए परिचालन के साथ इंजीनियरिंग, सेफ्टी और मैकेनिकल विभाग जोन शामिल हैं। इस सम्मान समारोह में 4 मंडल चक्रधरपुर, रांची, आद्रा व खड़गपुर के करीब 145 अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित किए गए हैं। इन्हें पदक, प्रमाण पत्र या इनाम राशि विभाग प्रमुख द्वारा मंडल व सेक्शन स्तर पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 2020 में झारखंड के किस जिले में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। किसके लिए? मलेरिया के लिए। ऑप्शन D जो है इसका सही आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट टैग लगा हुआ ये
इसको डेफिनेटली याद कर लेना है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। वहीं सबसे कम केस देवघर जिला से दर्ज हुए थे। तो सबसे कम देवघर और सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों याद रखना है। ओके, स्वास्थ्य विभाग के सघन मलेरिया जांच अभियान में जनवरी से दिसंबर 2020 तक कुल 16,497 मलेरिया संक्रमित मिले थे, जबकि वर्ष 2019 में इस दौरान कुल 36,731 मलेरिया संक्रमित मिले थे। वर्ष 2020 में सबसे अधिक 9,077 मलेरिया संक्रमित पश्चिमी सिंहभूम में और सबसे कम देवघर जिला सिर्फ एक मलेरिया संक्रमित मिले हैं। ओके, वर्ष 2020 में मलेरिया के कारण राज्य भर में 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2019 में 2 मरीजों की मौत हुई है। झारखंड के कुल 16,497 मरीजों में से 11,800 में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया वायरस होने की पुष्टि हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डेटा के अकॉर्डिंग, तो इसे आपको याद रखना है। ये जो है इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो मेंस में काफ़ी मदद करते हैं, जो आपका आंसर होगा उसका वेटेज बढ़ाने के लिए। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2021 से 22 में झारखंड में कितने नए कनेक्शन लगाए जाएंगे? तो 2021 से 22 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो टारगेट रखा गया है नया कनेक्शन का, वो 14 लाख रखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। कुछ पॉइंट्स हैं, इसे भी आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के 1 करोड़ नए परिवारों को कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। इसमें लगभग 14 लाख कनेक्शन झारखंड के परिवारों को मिलेगा। तो टोटल जो है 1 करोड़ है, ठीक है। इसमें झारखंड की बात की जाए तो 14 लाख है। यह कनेक्शन वर्ष 2021 से 22 में लाभुकों को दिए जाएंगे। इस योजना के तहत झारखंड में पहले से ही 32.49 लाख लाभुकों के पास कनेक्शन उपलब्ध है। तो अभी कितना अवेलेबल है और अब कितना ऐड किया जाएगा, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अभी इतना कनेक्शन है और इसमें 14 लाख ऐड करने का टारगेट रखा गया है। तो ये जो आंकड़ा है तीनों गैस कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस का है। झारखंड में कुल 79% परिवारों को एलपीजी गैस की सुविधा अब तक मिली है। कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग इसको। आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने स्कूलों का चयन आदर्श स्कूल के रूप में किया गया है? तो इस योजना के तहत 80 स्कूलों का चयन, झारखंड के 80 स्कूलों का चयन जो है आदर्श स्कूल के रूप में किया गया है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से राज्य के सभी हाई स्कूलों का मूल्यांकन कराया गया था। इनमें आदर्श स्कूल के रूप में पूरे राज्य में अलग अलग वर्ग से अलग अलग कैटेगरी से 80 स्कूलों का नाम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। और इसमें जो है कोल्हान प्रमंडल के 9 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है। आदर्श स्कूल के रूप में चयनित स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। पांचवें आस्था नेशनल अवार्ड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड डिसेबल डे में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है डॉक्टर रजनीश बरियार, इन्हें 5वें आस्था नेशनल अवार्ड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड डिसेबल डे में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। 5वां आस्था नेशनल अवार्ड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड डिसेबल डे में किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रजनीश बरियार को सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है उन्हें आस्था चैरिटेबल और वेलफेयर बिहार और द नेशनल ट्रस्ट की ओर से दिया गया है। तो किनके थ्रू दिया गया ये भी याद रखना है। और ये जो अवार्ड है उन्हें विकलांगों के लिए बढ़ती जागरूकता के बदलते जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है, किसने दिया है, किसे दिया गया है, ये तीनों जो है इस पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। 8 क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है? तो इसकी जो खेती है हुसैनबाद, जो कि पलामू में आता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुसैनबाद प्रखंड जो कि पलामू जिले के अंतर्गत आता है, इसके डंगवार पंचायत के किसानों के द्वारा काले गेहूं की खेती शुरू की गई है।
पंजाब का मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बीजों को लाया गया है इसके लिए। शुरुआत में इस गेहूं की बालियां भी आम गेहूं की तरह हरी होती हैं, पर पकने पर दोनों का रंग जो है वो काला हो जाता है। काले गेहूं में एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। एंथोसाइनिन के अधिकता से फलों, सब्जियों और अन्य अनाज का रंग जो है नीला, काला या फिर बैंगनी हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि जनरल साइंस कैटेगरी से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के कितने शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार करने की पहल की है? ओके, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी 8। राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के 8 शहरों, कौन कौन से शहर हैं? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, चाईबासा, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़, तो इसके लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार करने की पहल की है। ये शहर नेशनल क्लीन एयर प्लान के तहत वायु प्रदूषण के लिए चिन्हित किए गए नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के दायरे में नहीं आते हैं। तो इस तरह का पहल करने वाला झारखंड जो है पूरे देश में पहला राज्य है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के शिकार नाबालिगों को हर माह कितने हजार रुपए देने की घोषणा की है? 1000, 2000, 3000 या फिर 4000? तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ से लिंक काम नहीं करता है, आप सिंपली टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर आप जो है ट्रेंडिंग प्रदेश सर्च करें और क्विज़ जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा उससे ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना, ताकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको याद हो जाएं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।